अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप जानते हैं वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल शेड्यूल सामने आ चुका है और उस शेड्यूल के सामने आने के बाद बहुत सी कंट्रोवर्सीज यानी कि सामने अब आ रही हैं। और आपको इधर एक और मैं बात बताता चलूँ कि आपको जैसे ये भी बात पता होगी कि जी इंडिया ने अहमदाबाद का जो हमारा जो परसेप्शन था कि हमने इस पे नहीं खेलना, उसको मुस्तरद कर दिया। और उसके पीछे क्या वजह आज की वीडियो में आपको ये भी बताता हूँ। और जो सो दूसरे दो जो वेन्यूज़ थे कि पाकिस्तान ने इस पे बोला था कि ये मैच स्वाइप अप कर दें, इसको यहाँ तो वेन्यूज़ चेंज कर दें, स्वाइप अप कर दें। जो ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होना था वो क्या कहते हैं बेंगलुरु में, तो क्योंकि उसकी डिमेंशंस छोटी थी इस वजह से पाकिस्तान ने बोला था कि उसको स्वाइप अप कर दें। और जो अफगानिस्तान का मैच होना था चेन्नई में, वो स्पिनिंग पिच थी, तो पाकिस्तान ने इस पर बोला था कि इसको स्वाइप अप कर दें, चेंज कर दें। मैंने उस पर भी कोई बात नहीं मानी गई पाकिस्तान की। आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि जी उसके पीछे वजह क्या है। और अगर ये वजह हमेशा से क्योंकि चल रही है हमारे पाकिस्तान में, तो ये वजह ऐसी अगर रही तो शायद पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो मुश्किलात का आगे शिकार हो सकती है। सेठी साहब को तो आप जानते होंगे, तो लेकिन कुछ लोग, कुछ मीडिया के हमारे लोग और काफ़ी यानी कि जो ट्विटर पे कभी नजम सेठी साहब ट्रेंड करते थे, आज वो ज़का अशरफ ट्रेंड कर रहे हैं। और नजम सेठी साहब को ओबियसली आप जानते होंगे और मैं भी जानता हूँ। नजम सेठी साहब ने बड़ी मेहनत की थी इसके लिए, एशिया कप के लिए तो की थी, लेकिन एशिया कप के भी लोगों ने कंट्रोवर्सी बना दी कि क्यों बस 4 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। और कुछ के लोग ये कहते हैं कि जी शायद एक ही पाकिस्तान अपना मैच खेले, नेपाल का पाकिस्तान में। तो फिर नजम सेठी साहब का मौक़िफ़ इसमें सामने आया कि हम एशिया कप के लिए नहीं लड़ रहे, हम जो चैम्पियंस ट्रॉफी है उसके लिए ये बात की जा रही है और लड़ा जा रहा है। तो हम आगे का ज़रा सोच रहे हैं। और इस पे खैर बड़ा यानी कि इंडिया ने भी यानी कि स्टैंड थोड़ा सा सामने है इंडिया का भी। और खैर नजम सेठी साहब ने बड़ा यानी कि अपने कार्ड्स खेले इंडिया के साथ। और अहमदाबाद का भी नजम सेठी साहब ने बोला था कि हम अहमदाबाद में भी नहीं खेलेंगे। और लेकिन बड़ी यानी कि कंट्रोवर्सी चली अहमदाबाद के जो स्टेडियम, नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है उसको लेकर। और फिर इंडिया के कभी कभी स्टेटमेंट्स भी सामने आए इंडियन मीडिया की कि शायद कोलकाता में शिफ्ट कर दिया गया है जो मैच होना था पाकिस्तान इंडिया का। तो खैर बड़ी यानी कि बहस चल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था और सारे लोगों को लग रहा था कि अहमदाबाद को जो वेन्यू है वो चेंज कर दिया जाएगा और उस पर यानी कि शिफ्ट कर दिया जाएगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच शिफ्ट कर दिया जाएगा अहमदाबाद के वेन्यू से। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं ऐसा हो पाया? चूँकि नजम सेठी साहब जो उनसे बड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक दिन न्यूज़ आई नजम सेठी साहब की तरफ से, ट्विटर पे एक ट्वीट सामने आई कि जी नजम सेठी साहब ने उस पर बोला कि जी मैं चेयरमैन के ओहदे से फारिग हो चुका हूँ। तो जी उसके बाद इतना मजाक उड़ाया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि मैं आपको नहीं बता सकता। और मैं खुद ही भी ज़रा शर्म महसूस कर रहा हूँ कि यार देखो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है कि एक बंदा मेहनत कर रहा है और फिर ज़का अशरफ साहब का फिर सामने आगे कि ज़का अशरफ साहब को लगा दिया जाना है। उससे ही पहले जनाब वो क्या कहते हैं रमीज़ राजा साहब थे। तो चेयरमैन जी हर पाकिस्तान में चेंज हो ही जा रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जी जो मैंने आपको पहले बोला है कि जी अहमदाबाद का जो वेन्यू है उसको क्यों यानी कि रख दिया गया, वही इंडिया ने क्यों नहीं बात मानी। उसकी वजह यही है कि जब 27 जून को जो क्या चेयरमैन तैनात होना था वो अब नहीं हो रहा। बात पता नहीं क्या कोई आगे चली गई है, कोर्ट तक चली गई है, क्या मामला बने हैं यार। लेकिन बात ये है कि जब चेयरमैन ही नहीं है तो फिर तो बात का कोई यानी कि कोई क्या कहते हैं बात की कोई वैल्यू ही नहीं बनती ना। फिर तो कि उन्होंने भी, इंडिया ने भी बोला कि इनका तो चेयरमैन ही फारिग हो चुके हैं और कोई चेयरमैन भी अभी कोई नहीं है जिससे हम बात करेंगे, तो क्यों ना वेन्यू के अहमदाबाद ही रख देते हैं। तो सारी की सारी बात ये है हमारे चेयरमैन जब हो गई नहीं तो इंडिया तो फिर ऐसे ही करेगा ना। कुछ लोगों की तरफ से बात ये भी सामने आ रही है कि ठीक है अब वेन्यू अहमदाबाद हो गया और मुंबई का भी मसला आ रहा है कि जी पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में चला जाता है तो जी मुंबई में वो नहीं खेलेगा अपना फाइनल, यानी कि सेमीफाइनल नहीं खेलेगा, जो पाकिस्तान के चांस भी नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टीम है और पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग भी उनकी अच्छी है और पाकिस्तान की बैटिंग भी अब बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा चांस है, पाकिस्तान फेवरेट टीमों में आ रही है और ये सारी दुनिया जानती है और इंडिया भी ये बात जानता है। अब जी ये कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला गया तो वो मुंबई में सेमीफाइनल अपना नहीं खेलेगा, क्योंकि मुंबई अटैक की वजह से अटैक के बाद हर मामला ठीक नहीं था रहा इंडिया में और मुंबई में भी। तो इस वजह से जी पाकिस्तान सिक्योरिटी का इशू सामने आ रहा है और ICC ने भी उनकी बात बॉदर की है कि जी इस पर कुछ कर लेते हैं हम। लेकिन जो अहमदाबाद का जो वेन्यू को अगर बात करें तो बातें अब ये भी सामने आ रही हैं कि जो अहमदाबाद का जो वेन्यू है वो ऑफिशियली तौर पर तो मंजूर हो गया,
लेकिन उधर चेंज किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ में भी कुछ टीमों का इतराज़ हुआ था तो उन्होंने अपने वेन्यूज़ चेंज करवा लिए थे। तो अब ये कहा जा रहा है कि शायद कि अहमदाबाद का जो वेन्यू है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि नजम सेठी साहब ने बोला था कि अगर हमारी हुकूमत को इतराज़ हुआ, अगर हमारी हुकूमत को ना इतराज़ हुआ फिर तो खैर पाकिस्तान टीम जो है कि अहमदाबाद खेलेगी। अगर हमारी हुकूमत को इतराज़ हुआ तो कभी भी पाकिस्तान टीम अहमदाबाद नहीं खेलेगी। तो फैसला अभी भी हुकूमत के पास है, और जो हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो भी इस पर बाद में फैसला भी करेगा कि जी उस वेन्यू को क्या करना है। तो अब बात ये है, लेकिन सारी की सारी बात ये है कि वेन्यू तो तब चेंज होगा ना जब कोई चेयरमैन पीछे खड़ा होगा। तो अब जो एशिया कप तो है, वर्ल्ड कप तो अभी बहुत दूर है, एशिया कप आने लगा यार। तो अभी तक हमारे चेयरमैन ही कोई नहीं पता कि जी चेयरमैन कौन है। क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन के बगैर ही चल रहा है अभी। तो पता नहीं ये क्या मीन्स के कुर्सी की यानी कि इस हद तक यानी कि लत लग चुकी है कि अब पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान हो रहा है इस चीज़ से, ये नहीं लोग सोच रहे। और PSL को कितना नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। तो ये अगर ऐसी सिचुएशन रही तो आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान बड़े बड़े रेवेन्यू से भी यानी कि हाथ धो बैठेगा। तो ये बात अब सोचनी पड़ेगी हुकूमत को भी, और वैसे भी कुछ स्टैंड्स लेने पड़ेंगे ताकि आने वाले यानी कि फ्यूचर में हमारी क्रिकेट मज़ीद बेहतर हो, जो कि अभी बेहतर हो रही थी। हमारी टीम की क्रिकेट बेहतर हो रही थी और फिर चेयरमैन साहब को चेंज कर दिया गया। तो अब ये बातें सोचनी पड़ेंगी, और आपके सामने ही है कि जैसी चेयरमैन चेंज होने की बात होती है तो जो प्रीवियस खिलाड़ी होते हैं कुछ नहीं बोल रहे होते वो भी सामने आ जाते हैं। तो हर किसी के फेवरेटिज़म हर जगह चल रही होती है। तो अब पता नहीं अब क्या सीन बनता है आगे। बाकी इंडिया भी बड़ा खुश है यार कि इनके अब चेयरमैन ही कोई नहीं, तो अब जो मर्ज़ी कर दो, किसने फ़ैसले लेने हैं, किसने हमारे साथ बात करनी है, किसने मौक़िफ़ पे डटना है। तो ये बात यार देखनी पड़ेगी। और अगर आपको अब वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और दुआ कीजिएगा कि यार चेयरमैन जल्दी से जल्द आएँ, क्योंकि ज़ाहिर है हम अब एक यानी कि फ़ैन है, हमें एक फ़िक्र होती है पाकिस्तान की। तो जी अब दुआ कीजिएगा कि चेयरमैन जल्दी से जल्दी हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट के मामला बिल्कुल आगे फिर से ठीक हो जाएं, और बोर्ड के मामला बिल्कुल ठीक हो जाएं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।